हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आपने क्या कभी ऐसा नोटिस किया है कि मार्केट किसी लेवल को ब्रेक करती है? वो हाई हो सकता है या लो हो सकता है, और वहां पर ट्रेडर्स को ट्रैप करती है, और ट्रैप करने के बाद मार्केट शार्पली रिवर्स होकर डायरेक्शन चेंज कर देती है। दोस्तों, ये कोई रैंडम नहीं होता है, ये होता है। इसी को हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। दोस्तों, लिक्विडिटी स्वीप एक तरह का स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। पहले हम इसको मेंशन कर देते हैं भाई, आज का टॉपिक हमारा क्या है। और दोस्तों, अंत तक वीडियो पे बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी सीखने को मिलने वाली है। दोस्तों, ये एक तरह का स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है जो स्टॉप लॉस को हंट करता है। क्या है ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है जो स्टॉप लॉस को हंट करता है। अगर आपने इसमें सब इसको समझ लिया बारीकी से, तो दोस्तों आप लोगों के लिए ट्रेडिंग करना बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। यहीं पर सबसे ज्यादा लोग ट्रैप होते हैं, यहीं पर रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया जाता है। तो सबसे पहले हम बारीकी से समझते हैं लिक्विडिटी स्वीप को, ठीक है ना। बारीकी समझते हैं लिक्विडिटी स्वीप को। चलिए, लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि मार्केट जब भी एक लेवल को तोड़ता है और तोड़ने के बाद वहां पर क्या करता है, वहां पर आपके स्टॉप लॉस को खाता है और स्टॉप लॉस को खा के वापस आ जाता है। मतलब क्या करता है कि भाई, सपोज कीजिए ये एक लेवल है, ठीक है ना। इस लेवल पे यहां कहीं मार्केट घूम रही है। अब मान लीजिए ये लेवल राउंड नंबर का लेवल है। समटाइम्स क्या होता है, राउंड नंबर से करीब 10 पॉइंट मार्केट ऊपर जाती है या 20 पॉइंट ऊपर जाती है, और सडन एक कैंडल क्लोज होती है रिवर्स में। यहां पर दोस्तों मार्केट क्या करती है, यहां पर जो जो 24,000 के आसपास अपने स्टॉप लॉसेस लगा के बैठे होते हैं, उन सब का स्टॉप लॉसेस खाती है, और स्टॉप लॉस खा के मार्केट नीचे आ जाती है। मतलब जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, वो पेंडिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। जो लोग अपने स्टॉप लॉसेस लगा के बैठते हैं, वो पेंडिंग ऑर्डर वहां पर एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है ना। इसी को कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। और ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद मार्केट वापस अपोजिट डायरेक्शन में निकल लेती है। मतलब साधारण शब्दों में कहें भाई, तो मार्केट वहां जाती है। मार्केट कहां जाती है? मार्केट वहां जाती है जहां वो नहीं जाना चाहती है। मार्केट वहां जाती है जहां आप सोच ही नहीं सकते। भाई, आप सोच रहे हो ये मार्केट इस लेवल को तोड़ के ऊपर 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 यहां निकलने वाली है, और जैसे यहां निकलती है और एक रिवर्सल कैंडल बनती है और मार्केट फिर दूसरी डायरेक्शन में चल जाती है। मतलब आप तो इस डायरेक्शन को देख के सोच रहे हो भाई मार्केट अब ऊपर जाएगी। यहाँ पर अब जैसे यहाँ पे आप बाय ऑर्डर्स लगाते हो, यहाँ पर आप बाय करते हो, आपका एसएल बाय बाय लगाते हो, जो आपके सेल ऑर्डर्स यहाँ पे लगे होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, आपस में मैच होते हैं, ट्रेड कंप्लीट होती है और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाती है। यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात भाई, लिक्विडिटी स्वीप कहाँ पर, किन लेवल्स पे ज्यादातर होती है? लिक्विडिटी स्वीप ऐसा नहीं कि हर जगह होती है। लिक्विडिटी स्वीप की कुछ पर्टिकुलर स्पेसेस होते हैं जहां पर लिक्विडिटी स्वीप होती है। तो अभी हम देखेंगे भाई लिक्विडिटी स्वीप कहां कहां होती है। पहले देखिए दोस्तों, नोट्स बनाना बहुत जरूरी, नोट्स बनाइए। हम ये सारी चीजें चार्ट पर भी सीखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, हम देखते हैं भाई, वेयर लिक्विडिटी एग्जिस्ट, कहां पर भाई लिक्विडिटी होती है। पहली बात, जिन लेवल को हम बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, पहली बात प्रीवियस हाई। ये एक लेवल है और इसके पीछे का ये लेवल है, ठीक है ना। मान लीजिए एक कैंडल ये बनी है, ये प्रीवियस हाई है इस जगह पर, ठीक है ना, ये प्रीवियस हाई है।
और ये मार्केट ऐसे जा रही है, यहां पर लिक्विडिटी स्वीप होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, यहां पर लिक्विडिटी स्वीप होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ध्यान रखिए इस चीज को, यहां पर लिक्विडिटी स्वीप होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। तो पहली चीज तो भाई प्रीवियस हाई, पहला जगह होता है जहां पर प्रीवियस हाई होता है, वहां पर लिक्विडिटी होती, कहां पर, बाय साइड। आप एंट्री करोगे वहीं पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बाय साइड लिक्विडिटी होती, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना ही नहीं है, जो स्मार्ट मनी ट्रेडर है वो उसको ऊपर ले ही नहीं जाना चाहता है। तो कहां पर हो मिलेगा आपको लिक्विडिटी, प्रीवियस हाई के पास। सेकंड कहां पर मिलेगा, प्रीवियस लो के पास। ये कहां पर होगा, ये सेल साइड पे होगा, सेल साइड। आप सोचोगे हम सेल करने के तैयार हैं, ये लेवल ब्रेक होने वाला है, और वहीं पर आपकी लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी। जब जब मार्केट हाई या लो के पास रुकती है, बहुत टाइम स्पेंड करती है, तो उसको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने के लिए लिक्विडिटी नहीं मिलती है। ठीक है ना, लिक्विडिटी नहीं मिलती है। प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो तो हो गया, ठीक। अब इक्वल हाई, नंबर 3, इक्वल हाई और इक्वल लो, नोट करते चाहिए भाई, इक्वल हाई और इक्वल लो। सपोज कीजिए ये एक लेवल बना, दिन का लेवल ये बन रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो आसपास के हाई हैं, ये जो बराबर के इक्वल हाई हैं, इन्हीं के आसपास 2-4-5 पॉइंट, 2-4-5-10 पॉइंट से ऊपर से या नीचे से कहीं से भी लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है भाई। इस चीज को भी बहुत अच्छे तरीके से गौर कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए, और कहां कहां लिक्विडिटी स्वीप मिल सकती है भाई, लिक्विडिटी स्वीप और कहां मिल सकती है, फोर्थ हमको मिल सकती है लिक्विडिटी स्वीप ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन के टचेस के पास। नॉर्मली क्या होता है कि हम मान लीजिए मार्केट ऐसे 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 चल रही है, तो हम ऐसे यहां पर एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, यहां पर एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं। बहुत बार प्राइस क्या होता है, ऐसे जाता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है, फिर वापस आ जाता है, और फिर यहां भी लेवल तोड़ के नीचे भी लिक्विडिटी स्वीप करता है, इस लेवल तक जाता है और फिर ऊपर निकल जाता है। यहां पर भी लिक्विडिटी स्वीप होती है, यहां पर भी लिक्विडिटी स्वीप होती है, ठीक है ना। चलो इसको भी हटा देते हैं। तो मैंने बताया आपको प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो, इक्वल हाई, इक्वल लो और ट्रेंड लाइन टचेस के पास मैक्सिमम टाइम लिक्विडिटी स्वीप होती है, ठीक। और लिक्विडिटी स्वीप कहां पर होती है भाई, लिक्विडिटी स्वीप कहां पर होती है, पांचवा, लिक्विडिटी स्वीप होती है राउंड नंबर के पास। राउंड नंबर्स तो आप लोग समझते होंगे भाई, राउंड नंबर क्या होता है, 22,000 का लेवल, जैसे मान लीजिए 25,000 का लेवल निफ्टी के लिए, 22,500 का लेवल भी, ये सारे राउंड नंबर्स होते हैं। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है जब भी किसी लेवल को, किसी लेवल के ब्रेकआउट होने का या ब्रेक डाउन होने का आप वेट करते हो, जब ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने का वेट करते हो, इसीलिए कहते हैं कि इन लेवल्स, ये लेवल्स अगर प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो, इक्वल हाई, इक्वल लो, ट्रेंड लाइन, राउंड नंबर ये आसपास हैं, तो उन लेवल को टूट जाने दीजिए, तभी ट्रेड कीजिए, क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी स्वीप में आप ट्रैप हो जाओगे और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो ये हमने सारे पॉइंट नोट कर लिए हैं और आप लोगों ने भी होपफुली नोट कर लिया होगा इन जगह पर। अच्छा, इसीलिए दोस्तों कहा जाता है जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हो, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हटके भी कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हो तो होता क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लाइन के फॉर्म में मार्क नहीं करना, एक जोन के फॉर्म में मार्क करना है, ठीक। मतलब लाइन नहीं, हमें जोन चाहिए है। आप जोन के फॉर्म में जब मार्क करना सीख जाओगे तो लाइन के फॉर्म में कुछ दिनों बाद आप अपने आप काम कर सकते हो। पर इनिशियल अगर आप नए ट्रेडर हो तो आपको एक जोन बनाना है, और उस जोन का भाई एक जोन बनाना है, और उस जोन का अगर निफ्टी की बात करते हैं, अगर निफ्टी की बात करते हैं भाई, तो उस जोन का जो गैप होना चाहिए वो लगभग
15 पॉइंट का होना चाहिए। अगर ये 15 पॉइंट का गैप आप मेंटेन करके जोन बना लेते हो तो कभी भी आप ट्रैप नहीं होगे, ये मेरी गारंटी कि आप ट्रैप नहीं होगे, ठीक है ना। अच्छा, सबसे बड़ी बात भाई, लिक्विडिटी स्वीप होती क्यों है। अब हमारा अगला टॉपिक है व्हाई लिक्विडिटी स्वीप हैपेंस। होती क्यों है भाई लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप क्यों होती है, सबसे बड़ी बात, ठीक है ना। लिक्विडिटी स्वीप होने का पहला रीजन होता है भाई, देखिए स्मार्ट मनी कहां होती है, स्मार्ट मनी होती है बिग प्लेयर्स के पास। बिग प्लेयर्स मैंने कल के सेशन में बताया था भाई, FII, DAII, ठीक है ना, आपके फंड हाउसेस हो गए और म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये सारे के सारे जो हैं क्या होते हैं, बिग प्लेयर्स होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बिग प्लेयर की सॉरी लिक्विडिटी की जरूरत क्यों पड़ती है, लिक्विडिटी की भाई लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है, क्यों पड़ती है भाई, लिक्विडिटी नीड्स टू इंटर बिग पोजीशन। भाई जो बड़े ट्रेडर्स की जो बड़ी पोजीशंस लगी होती हैं अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी के साथ, उन पोजीशन को एग्जीक्यूट करने के लिए लिक्विडिटी स्वीप की जरूरत होती है, ठीक। क्यों भाई, बिकॉज ऑफ दे कांट बाय इन लो वॉल्यूम। भाई सपोज कीजिए किसी जगह पे मार्केट फंसी हुई है, मान लीजिए मार्केट इस जोन में फंसी हुई है, तो यहाँ पर वॉल्यूम कम होगा और इस कम वॉल्यूम की जगह पे अगर बड़ी क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करना है तो बिना लिक्विडिटी स्वीप के बड़ी क्वांटिटी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है ना। इस वजह से लिक्विडिटी स्वीप होती है, ठीक है ना। सो क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, प्राइस को पुश करते हैं और रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट करते हैं और इनकी अपनी एंट्री इनकी डायरेक्शन में हो जाती है जिस डायरेक्शन में ये एंट्री चाहते हैं, ठीक है ना। तो मतलब आपका स्टॉप लॉस, योर स्टॉप लॉस किसका, रिटेल ट्रेडर का, मतलब इनकी एंट्री अगर सपोज कीजिए आप मार्केट को ज्यूम कर रहे हो, मार्केट को इस लेवल को तोड़ के ऊपर जाना है, यहां पर आपका स्टॉप, यहां पर आपकी एंट्री होगी और आप इनकी पोजीशन एग्जीक्यूट होगी, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और यहीं पे स्टॉप लॉस हिट होगा और इनकी एंट्री होगा, इनको मार्केट नीचे लेके आना है, ठीक है ना, इनको मार्केट नीचे लेके आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी बात भाई, लिक्विडिटी स्वीप जो होती है कितने टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है, चलिए लिख लेते हैं भाई, टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी स्वीप, टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी स्वीप। दोस्तों डिटेल में समझा रहा हूं भाई, मिस मत कीजिएगा, यही सारे टॉपिक जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो आपसे हजारों हजारों रुपए लेके भी आपको नहीं सिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए, बाय साइड लिक्विड पहला जो होता है हमारा भाई, बाय साइड होती है लिक्विडिटी स्वीप, बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप, बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप होती है, ठीक। बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप कहां पर होती है, जहां पर मार्केट प्रीवियस हाई ब्रेक करती है, वेयर मार्केट ब्रेक्स प्रीवियस हाई, वहां पर जो ब्रेकआउट का वेट करते हैं उनको ट्रैप करती मार्केट, क्या करती है, ट्रैप्स ब्रेकआउट बायर्स, जो ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं उनको ट्रैप करती मार्केट, देन रिवर्स डाउन और उसके बाद क्या होती है भाई, वापस आ जाती है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो बाय साइड लिक्विडिटी हो गई। अब एक होती है सेकंड, सेल साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है ना। लिक्विडिटी इसको शॉर्ट में कहते हैं, इसको बाय साइड BSL, ठीक, इसको शॉर्ट में SSL, सेल साइड लिक्विडिटी। यहां पे क्या होती है, मार्केट ब्रेक्स प्रीवियस लो, सॉरी, मार्केट ब्रेक्स
प्रीवियस लो, लो, ट्रैप्स ब्रेक डाउन सेलर, ब्रेक डाउन सेलर, देन रिवर्स अप, देन रिवर्स अप, ठीक, उसके बाद वापस हो जाती है, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है भाई, सबसे बड़ी बात, अगला क्या है इसका टॉपिक हमारा भाई, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई लिक्विडिटी स्वीप स्टेप बाय स्टेप, हाउ टू आइडेंटिफाई लिक्विडिटी स्वीप, इसको स्टेप बाय स्टेप नोट करते हैं भाई, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, नोट कीजिए। पहला सबसे बड़ी बात, कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, की लेवल मार्क करने पड़ेंगे। आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें की लेवल मार्क करना है। की लेवल कौन से मार्क करने हैं, डेली मार्क करना है भैया, ऐसा नहीं है एक दिन, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे का हाई मार्क कर लो, लो मार्क कर लो, ठीक, इंट्राडे के लिए, नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए। दूसरा ओआरबी लो और हाई मार्क कर लो, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट 15 मिनट का 9:15 से 9:30, और इक्वल हाई इक्वल लो मार्क कर लो, इक्वल हाई इक्वल लो, मैंने भाई बताया हुआ भाई, इक्वल हाई इक्वल लो क्या होता है, जब एक ही जगह पर मार्केट घूम रही होती है और एक से हाई और एक से लो बना रही होती है, वो इक्वल हाई और इक्वल लो होते हैं, ठीक है ना। अब ये हमने सबसे पहला स्टेप हमने लेवल मार्क कर लिया। अब क्या करना है, ब्रेकआउट का वेट करना है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का, ठीक है ना। अब क्या करना है, वेट फॉर ब्रेकआउट, वेट फॉर ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का वेट करना है। अब देखिए भाई, प्राइस ब्रेक्स, जब भी प्राइस ब्रेक्स विद मोमेंटम, जब भी प्राइस ब्रेक्स लेवल विद मोमेंटम, जब भी प्राइस मोमेंटम के साथ लेवल को ब्रेक करे, मतलब तेजी से ब्रेक करे, और ब्रेक करने के बाद आपको कैंडल क्लोजिंग का वेट करना भाई, कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, और कैंडल क्लोज होते होते आपको या तो बिग विक मिल जाए या फिर रिजेक्शन कैंडल मिल जाए, रिएक्शन कैंडल लाइक डोजी टाइप की कोई मिल जाए, ठीक है ना। और उसके बाद बिग विक मिल जाए, रिएक्शन कैंडल मिल जाए, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल अपोजिट डायरेक्शन में बन जाए, या कोई फॉलो थ्रू ना मिले, या कोई फॉलो थ्रू ना मिले, तो समझ ठीक है ना, तो समझ लीजिए भाई यहां पर लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। अब यहां पर क्या हुआ भाई, प्राइस जो है वापस अपने लेवल से बाहर अंदर आ गया लेवल के, और अपोजिट साइड में अब वो चलने को तैयार हो रहा है, ठीक है ना, वहीं से अपोजिट साइड की कैंडल बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है मार्केट आपको लिक्विडिटी स्वीप में ट्रैप करती है, इस तरह से मार्केट आपको जो है लिक्विडिटी स्वीप में ट्रैप करती है। दोस्तों अभी के लिए, आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा भाई, वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले टॉपिक में हम सीखने वाले, अगले पार्ट में हम सीखेंगे सेल साइड स्वीप कैसे होता है भाई, कुछ प्रो टिप्स जरूर सीखेंगे हम, कि भाई जिनको आप मार करके, जिनको आप ध्यान में रख करके ट्रेड में एक्सपर्ट बन सकते हो, और जो छोटी छोटी गलतियां आप लोग करते हो उनको भी हम नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना। और इस सारी चीजों को हम बैक टेस्ट भी करेंगे, इन सारी चीजों को हम बैक टेस्ट भी करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं पार्ट 2 में।